हेलो। हम पढ़ रहे थे कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। हमने पढ़ा कि फायर के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। फ्यूल यानी कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन जो कंबस्टिबल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगी, और हीट जो कि इस कंबस्टिबल सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को पहुंचने में मदद करेगी। अगर हम आग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इन तीनों में से किसी एक चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। यानी कि हम फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव कर सकते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं, या हीट को डिक्रीज कर सकते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर का यही काम है। या तो वो ऑक्सीजन को ख़त्म करता है या टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, या दोनों ही काम कर सकता है। नाउ, हमारे पास आग कितनी प्रकार की होती है? हम चार बेसिक टाइप की, चार या पांच टाइप की फायर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फायर ए। फायर ए में ऑर्डिनरी चीज़ जलती है, जैसे कि लकड़ी, कागज़ या कपड़ा। देन फायर बी, जिसमें ऐसे लिक्विड जलते हैं जो इनफ्लेमेबल हो, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे कि ऑयल, पेंट, ग्रीस एंड सॉल्वेंट। देन वी हैव सी, यानी कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें जलती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर वायरिंग एक्सेट्रा। फिर आता है डी, कोई कंबस्टिबल सब मटेरियल है, जैसे कि मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम जो जल्दी आग पकड़ लेता है। एंड फाइनली के, कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट, जैसे कि कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल जलता है। तो हमारे पास ये पांच तरह के फायर्स आते हैं। नाउ, एक्सटिंग्विशर भी हमारे पास उसी तरह से चार पांच तरह के हैं। सबसे पहले वाटर एक्सटिंग्विशर, जो कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। फोम एक्सटिंग्विशर, जो कि टेम्परेचर को कम भी करता है और ऑक्सीजन को स्मॉदर कर देता है, यानी ऑक्सीजन को कांटेक्ट में नहीं आने देता है। थर्ड इज ड्राई पाउडर, जो ऑक्सीजन को नहीं आने देता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस डालने की वजह से आप ऑक्सीजन को वहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं। फायर ब्लैंकेट का मतलब है ब्लैंकेट ओढ़ देना, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन बंद हो जाए और अंदर ऑक्सीजन ना आ पाए। उसी तरह से एक वेट केमिकल नाम की भी चीज़ है, जो टेम्परेचर को भी कम करेगा और स्मॉदरिंग भी करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को वहाँ नहीं आने देगा। तो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर इतने प्रकार के होते हैं। अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर को डिस्कस करें तो देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर में एक हैंडल होता है, एक येलो कलर की सेफ्टी पिन होती है जिसको रिमूव किया जाता है। ये देखिए, ये रेड और ब्लैक कलर के दो हैंडल हो गए। एक प्रेशर गॉज होता है जो बताता है कि कितना प्रेशर है। इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको ब्रेक कर दिया जाता है, ग्लास की ट्यूब। एक ग्लास कैनिस्टर है, इस ग्लास कैनिस्टर को तोड़ा जाता है। और एक ड्राई केमिकल पाउडर है। ये केमिकल इस ड्राई केमिकल पाउडर के साथ रिएक्ट करती है, और ये डिस्चार्ज होज होता है जिसमें से गैस या पानी बाहर निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टाइप एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेपर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और एक साइफॉन ट्यूब होती है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस यहाँ से बाहर निकलती है और चारों तरफ फैलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खास बात क्या होती है? ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम हो जाए तो चीज़ जलना बंद करेगी। इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर में ऊपर एक वॉल्व होता है, एक स्विच होता है जिसको हम गोल घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सेफ्टी पिन को रिमूव करने के बाद। तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेशर में होता है, वो इस साइफन ट्यूब की मदद से बाहर निकल जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब इस डिस्चार्ज हॉर्न की मदद से बाहर निकलेगा तो वो चीज़ को बुझा सकता है। अगर आप इस सेफ्टी पिन को बंद कर देंगे क्लॉकवाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह के दो तीन हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें प्लंजर है और एक सेफ्टी क्लिप है। सबसे पहले सेफ्टी क्लिप को निकालेंगे, फिर इस प्लंजर को आप अंदर की तरफ पुश कर देंगे, जिसके वजह से ये कांच की बोतल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रखा है वो टूट जाएगी और वो मिक्स हो जाएगी इस केमिकल पाउडर के साथ। और जब वो केमिकल पाउडर के साथ मिक्स हो जाएगी तो यहाँ से बहुत सारा डिस्चार्ज या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी जो आग को बुझा सकती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।